और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं लखनऊ से, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अब नए सिरे से बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कल दिन भर प्रदर्शन चला, आज भी सुबह से फिर से ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दरअसल आपको पूरा मामला समझाएं। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की बहाली में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। अब सरकार को नए सिरे से दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कहा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली थी और जिनको इस बात की उम्मीद है कि अगर आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन हुआ तो इनका नंबर आ सकता है। अब देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया था। मेरे साथ मनोज पांडे सीधा जुड़ गए हैं। मनोज, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्या कह रहे हैं ये अभ्यर्थी? कल केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव, आज अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अनुप्रिया पटेल के कैंप कार्यालय के बाहर और उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनका ये आवास है, सरकारी आवास, और उसके ठीक बाहर ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम हाथों में ये पोस्टर बैनर है और आप देखिए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किन चीजों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमें न्याय चाहिए। हम अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं जो बाबा साहब द्वारा हमें दिया गया है। हम 4 सालों से सर संघर्ष कर रहे हैं। अब तो हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जुमलेबाजी दी जा रही है। जिस भी नेता मंत्री के पास जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, ट्वीट करके कहते हैं इनको त्वरित न्याय मिलेगा। त्वरित न्याय मिलेगा तो हमें रिटर्न रूप में दिखाइए। 4 साल से ही हम सुन रहे हैं। सिंगल बेंच का भी ऑर्डर आया, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, 4 साल पहले ही बता दिया। माननीय योगी जी ने भी माना था, उन्होंने हमारी बकायदा लिस्ट निकाली थी, लेकिन तभी उनको आदेश का पालन नहीं हुआ और अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, उसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ जो बैठे हुए शिक्षा मंत्री हैं वो कहते 3 महीने का समय बहुत है, अभी हम इतनी जल्दबाजी नहीं, आराम से काम करेंगे। सर, पिछली बार भी 3 महीने का समय था, आपने हमें झूठे गुमराह किया। हम बच्चों को 4 साल तक संघर्ष करने के लिए यहाँ मरते छोड़ दिया। बताइए सर, हम लोग को खाने तक के पैसे नहीं हैं। यहाँ बहन बेटियां रात में कैसे दर बदर भटक रही हैं कि छत मिल जाए, सोने के लिए जगह नहीं मिलती है। भाई लोग तो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, सड़कों पे, फुटपाथ पे सो जाते हैं। बहन बेटियां जो सेफ नहीं है वो कहाँ सोएंगी जाके? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं। यही है सबका साथ सबका विकास? हम न्याय मांग रहे हैं आपसे, हमें हमारा नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। घर से फोन आता है बेटा कहीं व्यवस्था हुई रहने की नहीं, माँ बाप भी डरे रहते हैं, बेटियां अनसेफ है, वहाँ रह रही है, कैसे व्यवस्था करेंगी? फोन आता है ठीक हो कि नहीं हो, क्या क्या जवाब दे है कि हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं उस दिन सीआरटी पे जनरल वर्ग के बच्चे आए थे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुंह पे तमाचा मारते हुए गए हैं, जो हमारे सीटों में 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। हमारा क्या दोष है सर, बताया जाए? पिछड़े दलित आज इसकी सजा भुगत रहे हैं कि हम लोग को दर बदर इसलिए पिटने के लिए मजबूर कर दिया गया। हमारे एक संघर्ष के बराबर लगातार साथी बने 7 भाई, वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। 15 से ज्यादा भाई आत्महत्या कर चुके हैं और कितनों की लाशों पे नौकरी देंगे आप? कब तक मरने के लिए? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है आप बता दीजिए, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, जो हमें न्याय दे दे हम उसके पास जाएं, लेकिन हमें न्याय दे दीजिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है। 5 पड़ोस के लोग गाली देते हैं हमको, अब तो समाज भी गाली देने लगा है और यहाँ सरकार तो हम लोग के साथ अत्याचार कर ही रही है। क्या हम इसीलिए आज पढ़ लिख कर यहाँ बैठे हुए हैं? माँ बाप इसीलिए पढ़ाते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं देनी है क्यों वैकेंसी निकालते हैं आप? क्यों बच्चों को कहते हैं बीएड करे, क्वालिफिकेशन ले? आज हम लोग इसीलिए पढ़ाई लिखाई करके यहाँ माँ बाप किसानी खेती करके यहाँ पढ़ा लिखा कर हमको यहाँ भेजते हैं कि बच्चा हमारा जैसे हमारी जिंदगी बीती है वैसे ना बीते, अच्छी हो सके। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है। कब तक बहन बेटियां पीटती रहेंगी सर? कब तक? यहाँ हमारी 4 बहनें बेहोश हो चुकी हैं, हमारे एक भाई वो भी बेहोश हो चुके हैं। तो ये इनका दर्द है।